हाय दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल जीएस स्टडी सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पर्यावरण संबंधित यह हमारा चौथा वीडियो है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें, हम आज अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन है महानदी, दामोदर नदी, कोसी नदी या ब्रह्मपुत्र नदी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, जबकि महानदी को उड़ीसा का शोक और कोसी को बिहार का शोक और ब्रह्मपुत्र को असम का शोक कहा जाता है। तो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मास्टर ऑफ गॉड किस ग्रह को कहते हैं? ऑप्शन ए है बृहस्पति, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। मास्टर ऑफ गॉड किस ग्रह को कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा मास्टर ऑफ गॉड बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है। क्योंकि बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, इसलिए इसे मास्टर ऑफ गॉड कहा जाता है। अगर हम शुक्र की बात करें तो शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा वाहन कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा वाहन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोनों का आकार बराबर है। पृथ्वी और शुक्र का आकार दोनों बराबर है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा वाहन कहा जाता है। शुक्र को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे प्रेशर कुकर ग्रह, चमकीला तारा, सुबह का तारा, भोर का तारा आदि नामों से जाना जाता है। तो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन में किस महिला का महत्वपूर्ण योगदान था? चिपको आंदोलन में किस महिला का महत्वपूर्ण योगदान था? ऑप्शन है आशा देवी, 2 है विमला देवी, सी है गौरा देवी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा गौरा देवी। चिपको आंदोलन में गौरा देवी का महत्वपूर्ण योगदान था और चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने किया था 1973 ईस्वी में। 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने किया था और ये उत्तराखंड के चमोली ज़िले से हुआ था। इसकी शुरुआत उत्तराखंड के चमोली ज़िले से हुई थी। यह आंदोलन पेड़ों के संरक्षण से संबंधित था। यह आंदोलन पेड़ों के संरक्षण से संबंधित था। और बात करें गौरा देवी को, तो गौरा देवी को चिपको वुमन के नाम से भी जाना जाता है। तो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सी पक्षी झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? कौन सी पक्षी झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? तो इसका ऑप्शन ए है कबूतर, बी है उल्लू, कौवा और मैना। दोस्तों, इसका सही आंसर है मैना। मैना पक्षी झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। अगर हम बात करें उल्लू की, तो यह अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, क्योंकि पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती है, इसलिए सभी पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक ही हिलाते हैं। तो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जानवर बहुत कम आराम करता है, यानी बहुत कम सोता है? हाथी, शेर, बाघ या हिरण? दोस्तों, इसका सही आंसर है हाथी। यह एक ऐसा जानवर है जो दिन भर में केवल 2 से 4 घंटे तक ही सोता है। 2 से 4 घंटे तक ही सोता है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियों को खा सकता है। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियों और उनके बच्चे होते हैं और जो बुजुर्ग हथिनी होती है वह झुंड का नेतृत्व करती है। तो हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सी चींटी अंडे देती है? कौन सी चींटी अंडे देती है? सिपाही चींटी, रानी चींटी, मजदूर चींटी या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा रानी चींटी। अंडे देने का कार्य रानी चींटी करती है, जबकि बिल की रक्षा करने का कार्य सिपाही चींटी करती है और बिल तक भोजन पहुंचाने का कार्य मजदूर चींटी करती हैं। तो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
कचनार के फूलों से किस राज्य में सब्जियां बनती हैं? कचनार के फूलों से किस राज्य में सब्जियां बनती हैं? केरल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या सभी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जियां बनती हैं, जबकि केरल में केले के फूल की सब्जियां बनती हैं और महाराष्ट्र में सहजन के फूलों की सब्जियां बनती हैं। तो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र का मित्र नहीं है, पारिस्थितिकी तंत्र का मित्र नहीं है, पीपल, बरगद, नीम, सफ़ेदा या यूकेलिप्टस? तो दोस्तों पीपल, बरगद, नीम ये पारिस्थितिकी तंत्र के मित्र हैं, जबकि यूकेलिप्टस पारिस्थितिकी तंत्र का शत्रु है। इसे पर्यावरण या पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवाद कहा जाता है। पर्यावरण या पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवाद कहा जाता है यूकेलिप्टस को। तो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ऑप्शन ए है दक्कन का पठार, लद्दाख का पठार, पामीर का पठार, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दक्कन का पठार। दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है, जबकि लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है और पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि कुंभ मेला का आयोजन किस नदी के किनारे होता है? कुंभ मेले का आयोजन किस नदी के किनारे होता है? गंगा, शिप्रा, गोदावरी या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। गंगा नदी के किनारे इलाहाबाद और हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन होता है, जबकि शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन होता है और गोदावरी नदी के किनारे नासिक में कुंभ मेले का आयोजन होता है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे पिछले 3 पर्यावरण के और वीडियो हमने डाले हैं उसको भी हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखें और अपने ज्ञान का विस्तार करें। धन्यवाद।